हेलो वेलकम बैक। देखो यार, टाइटल और थंबनेल देख के तुम समझ ही गए होंगे आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मुझे अपने लाइफ के पहले क्रश के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ मोस्टली लड़कों की पहला क्रश जो होता है वो उनके क्लास टीचर होती है, नर्सरी। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं अपनी एक तरफा दास्तान इश्क की कहानी। मैं ना बचपन से बहुत शाय और इंट्रोवर्ट हूँ। मैं कभी लड़कियों से बात नहीं करता था क्योंकि पता है वो मुझे जुपिटर से उतरी एलियन लगती थी। चलो यार, ये तो मजाक की बात हो गई। असल में मुझे डर लगता था वो अपने बाप दादा से मुझे कहीं पिटवा ना दें। बस हवा निकल गई। लेकिन फिर मेरी लाइफ में आता है एक अलग मोड़, वो भी 9th क्लास के अंदर। तो यार हम सबके मोहल्ले में एक ऐसी दीदी होती है जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। मेरे मोहल्ले में भी एक ऐसी दीदी थी और मैं उन्हीं के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था। तो मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरी टाइमिंग ट्यूशन की सुबह की थी क्योंकि मेरे स्कूल की टाइमिंग दोपहर की थी। ऑफ कोर्स सुबह सुबह सिर्फ लड़के आते थे, लड़की कोई भी नहीं आती। हमारे समर वेकेशन शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि अब टाइमिंग एक कर देते हैं, उनको ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं था हम बच्चों। फिर हम सब लड़का लड़की एक साथ शाम में पढ़ने लगे ट्यूशन, सिर्फ 2 महीने के लिए। 2 महीने के अंदर अंदर मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई। देखो इस वीडियो में हम उसका नाम रोज रखते हैं क्योंकि उसका रियल नेम लेने से मैं कतरा रहा हूँ, क्योंकि उसका भाई मेरे इलाके खंजरों में रहता है और मैं नहीं चाहता कि कोई स्मैक या मेरे ऊपर ब्लेड मार दे। देखो यार, जब मैंने उसको देखा था तो मुझे काफी अजीब सा लगा था, अजीब सा महसूस हुआ था। वो बहुत क्यूट सी छोटी सी हाइट की डॉल लगती थी। देखो तो मैं समझो, वो मोम के पुतले नहीं होते जिन्हें हाथ नहीं लगाना वो गंदे हो जाएंगे, वो बिल्कुल वैसी लगती थी यार। मैं तो फुल वन साइडेड लव में आ गया था। पता उसके लिए मैंने 2 महीने के अंदर अंदर ट्यूशन की एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। लेकिन फिर हमारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसी बीच हमें अपने जासूस से खबर मिलती है कि उसकी सहेली मेरे दोस्त को लाइक करती है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, मेरे दोस्त ने मेरे लिए उसको हाँ भी कर दिया था कि हम उसके जरिए रोज की सारी खबर निकलवा सकें। और ऐसा हुआ भी। हमें उसके जरिए पता चला रोज सिंगल है और मैंने ठान लिया इस बार जब एग्जाम टाइम आएगा और जब सारे ट्यूशन के बच्चे एक साथ पढ़ रहे होंगे, मैं उस समय जरूर ट्राई करूंगा। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, देखो मैं एक इंट्रोवर्ट और शाय बच्चा था। और देखो यार, मैं कोई प्ले बॉय या चूत पगलू इंसान तो हूँ नहीं कि मैं जाके उसे प्रपोज कर दूं, वो मेरी बिना किसी क्वालिटी को देखे मुझे हाँ कर दे। डर लगता रहता था कि कहीं मैं इसे प्रपोज करूं, वो ट्यूशन में भरी पब्लिक के बीच में मेरे ऊपर चांटा ना मार दे तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन फिर आ जाती है हमारी 10th क्लास, और 10th क्लास बहुत अजीब वक्त था हमारे लिए क्योंकि इस साल हमें हद से ज्यादा छुट्टियां मिल रही थी। कभी दिल्ली में बाढ़ आ रही थी तो कभी दिल्ली में अकाल पड़ रहा था। सितंबर के महीने तक मेरी और रोज की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। और मैं जो पहले इंट्रोवर्ट था, जो डरा करता था लड़कियों से बात करने में, मैं लड़कियों को जो पहले एलियन समझता था, वो धीरे धीरे डर खत्म हो रहा था। लेकिन मैं भूल गया था जिंदगी मेरी तो लगने तो जरूरी है। हुआ कुछ ऐसा, रोज की दूसरी दोस्त ने भरे ट्यूशन के बच्चों के सामने मुझे प्रपोज कर दिया। और इस बार भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था, मेरी इस बार भी कान फट गई। और सोचो मैंने क्या कहा होगा, मैंने फुल मुंडी हिलाते हुए कहा नहीं। लेकिन ये बात उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आई क्योंकि उस लड़की ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरा फोन नंबर दोनों ढूंढ लिया था। कभी ये मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करती थी, कभी मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉल करती थी। मैसेज भी नहीं, सीधे कॉल करती थी। यार हरकतें देख के तो मेरी माँ खुद गई थी एक वक्त के लिए। यार इसकी ये हरकतें देखते हुए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, वो भी हर जगह से। नंबर कब तक बदलती, मैं हर नंबर को ब्लॉक कर देता था। लेकिन हमारी रोज उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो उसने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। एक साल की दोस्ती उस हरामजादगी की वजह से उन्होंने 1 मिनट में तोड़ दी। लेकिन इसी बीच हमारी छुट्टियां फिर से खत्म हो गई। लेकिन फिर आ गए हमारे बोर्ड एग्जाम। लेकिन इस बार काफी अलग बात थी। इस बार जब मैं ट्यूशन में गया तो कोई किसी से बात ज्यादा फालतू कर ही नहीं रहा था। पूरे बोर्ड एग्जाम निकल गए लेकिन मेरे और रोज के बीच में एक भी बात नहीं हुई। तो लास्ट एग्जाम था हमारा मैथ का, ठीक है। तो काफी टाइम था मैथ के एग्जाम में, पूरे 10 दिन का गैप था। तो मैंने रोज के पास गया, मैंने रोज से खुद जाके कहा कि मुझे ये क्वेश्चन समझा दो, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ। इसी बीच उसकी और मेरी फिर से अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन ये चिंडाल को हजम नहीं हो रहा था, वो उसी चिंडाल को, हाँ कहीं ना कहीं वो चिंडाल समझ गई थी कि मैं पसंद करता हूँ रोज को, और उसने इस बात का फायदा भी उठा लिया अपने वक्त आने पर। सब कुछ सही होना शुरू हुआ ही था लेकिन फिर एकदम से एक कांड हो गया। एग्जाम से 2 दिन पहले रोज के एक कजन की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से रोज बहुत रो रही थी और उसकी नाक लाल हो गई थी और आंखें भी लाल हो गई थी। सच बोलो तो उस समय भी बहुत क्यूट लग रही थी। मेरे सामने मेरी क्रश बैठ के रो रही है। मुझे एक तरीके से उसे दिलासा देना चाहिए लेकिन मैं उसे दिलासा नहीं दे पा रहा। मैंने बस उससे 2 बार कहा रोज ऐसे रोना नहीं चाहिए, रोज ऐसे रोना नहीं चाहिए। लेकिन इसी बीच मेरा एक भाड़ू दोस्त मुझसे कहता है तेरे को पता है फॉरेन अफेयर क्या होते हैं। अब देखो यार, फॉरेन अफेयर में तुम्हें बता दूं, जब एक इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी के साथ रिलेशन होता है उसे हम फॉरेन अफेयर कहते हैं। लेकिन ये बंदा कहता है फॉरेन अफेयर मतलब ये होगा अगर मैं रशिया जाऊं और वहां जाके किसी लड़की से शादी करूं और वहां पे बच्चे पैदा करना शुरू कर दूं, उसे फॉरेन अफेयर कहेंगे। मैं ये बात जानता हूँ, यह बात इतनी हंसी की नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त की शक्ल इतनी फनी थी कि मुझे उसकी शक्ल देख के हंसी आ गई। यार प्रॉब्लम है, मैं जब हंसना शुरू करता हूँ मैं हंसता ही रहता हूँ। ये बात चिंडाल ने नोटिस कर ली कि मैं मुंह छुपा के हंस रहा हूँ
और उसने भरे ट्यूशन में रोज के सामने मेरे को सुनानी शुरू कर दी कि यहाँ पे देखो किसी की डेथ हुई भी और तुम यहाँ पे हंस रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और ये बात सुनने के बाद तो रोज भी किलस गई। इसके बाद मेरी और रोज की कभी बात नहीं हुई। उसने साइंस साइड ले लिया और मैंने कॉमर्स ले लिया और हम दोनों ने वो ट्यूशन छोड़ दिया। यार अगर ये वीडियो रोज तक पहुंचती है तो इतनी सिमिलर तो है कि वो समझ जाएगी कि ये मैं हूँ। ठीक है, तो मैं उससे बस एंड में यही कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो वो देखे तो मैं पहले नहीं कह पाया वो मैं अभी कहना चाहूंगा कि रोज माइक्रोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। हाँ यार मैं आज भी नहीं कह सकता, सॉरी। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि ये वीडियो रोज तक पहुंच जाए। चला जा भोसड़ी के